मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौनिम मिनल अहवालि वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम, लायक़ सद तहसीन, लायक़ सद एहतराम शुरकाए अक़ायद व मामूलात अहल सुन्नत कोर्स मरकज़ी दारुल उलूम अहल सुन्नत व जमात मशीन महला नंबर 1 जेहलम इल्हाक़ शुदा तंज़ीमुल मदारिस अहल सुन्नत पाकिस्तान आप अहबाब का खैर मकदम किया जाता है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस अज़ीमुश्शान कोर्स के चौथे दिन आप यहाँ पे शरीक हैं और पूरे जज्बे के साथ और पूरे इत्मीनान के साथ अल्लाह ताला ने आपको तौफ़ीक बख्शी कि आप बड़े मामूल के साथ रेगुलर आप रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह जज्बे के साथ आप बर वक्त यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं। अल्लाह ताला आपकी इन मसाई जमीला को कबूल फरमाए, आपकी आमद को कबूल फरमाए। आज हमारा उन्वान जैसा कि इश्तिहार पे भी दिया गया था, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सहाबा व अहले बैत से ताल्लुक़। हम चूँकि मुसलमानों का कसीर तबका हैं और मुसलमानों की कसीर तादाद जो है जिसके अकायद और नज़रियात वो हैं जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा कराम से हम तक पहुँचे, और हम अहले सुन्नत व जमात अल्हम्दुलिल्लाह मुअतदिल लोग हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम निस्बतों का एहतराम करते हैं। तो आज आपके सामने अहादीस सहिया की रोशनी में, अहादीस मुबारका की रोशनी में आपके सामने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपने जानसारों के साथ और अपनी अहले बैत तहार के साथ जो ताल्लुक़ था उसको पेश किया जाएगा। तो सबसे पहले जो हदीस शरीफ है ये बड़ी मारूफ हदीस शरीफ है, जामे तिरमिज़ी में और इब्न माजा के अंदर ये हदीस शरीफ मौजूद है, और ये पेश की जाती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपने नवासे के साथ, हज़रत इमाम अली मकाम के साथ जो मोहब्बत का ताल्लुक़ है, अपनी अहले बैत के साथ जो मोहब्बत का ताल्लुक़ है, मुहद्दिसीन किराम ने हम तक वो पहुँचाया, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मोहब्बत का इज़हार अपने प्यारे नवासे के साथ फरमाया वो हम तक पहुँचा, और अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम इसको बयान करते हैं और बग़ैर किसी झिझक के और बग़ैर किसी की ब्लैकमेलिंग के अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान के साथ, ईकान के साथ, यकीन के साथ हम इन अहादीस को पढ़ते हैं। और इसी तरह जामे तिरमिज़ी के अंदर, सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस शरीफ मौजूद है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलीयुन मिन्नी व अना मिन्हु, अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। पहली हदीस शरीफ क्या है? हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। दूसरी हदीस में फरमाया कि अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। अब तीसरी हदीस शरीफ सुने, जामे तिरमिज़ी के अंदर ये हदीस मौजूद है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल अब्बास मिन्नी व अना मिन्हु, हज़रत अब्बास जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, इनके बारे में फरमाया कि अब्बास मुझसे हैं और मैं अब्बास से हूँ। और चौथी हदीस जो बुखारी और मुस्लिम के अंदर है उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल अशअरीयून हुम मिन्नी व अना मिन्हुम, कबीला अशअरी जो हैं, अशअरी जो कबीला हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला को जो कबीला है, उस पूरे कबीले के बारे में हुज़ूर ने फरमाया कि ये मुझसे हैं और मैं इनसे हूँ। अब देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी
ताल्लुकदारों के साथ क्या ताल्लुक है। यानी सिर्फ ये नहीं, अब मुआशरे के अंदर सिर्फ एक ही हदीस शरीफ बयान करके लोगों को सिर्फ ये बताया जाए कि हुजूर ने सिर्फ ये फरमाया है कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूं, तो ये इंसाफ नहीं है। आले सुन्नत व जमात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम निस्बतों का एहतराम करने वाले हैं, लिहाजा हम तमाम हदीस को मानते हैं। हम कहते हैं बुखारी पढ़ो सारी पढ़ो, मुस्लिम पढ़ो सारी पढ़ो, तिरमिज़ी पढ़ो सारी पढ़ो, अबू दाऊद पढ़ो, नसाई पढ़ो, हाँ जी, इब्ने माजा पढ़ो। हाँ, ये नहीं कि अपनी मर्जी की हदीस और अपनी मर्जी का हदीस का टुकड़ा बयान करके अपने अहले बैत अतहार या सहाबाए कराम के मोहब्बत का लिबादा ओढ़ के बाकियों की नफी करना, यानी अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में सहाबा पर तान करना या सहाबाए कराम की मोहब्बत की आड़ में अहले बैत पर तान करना, ये नासिबियों और खारजियों का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम आले सुन्नत व जमात मुसलमानों का कसीर तबका हैं, हक की निशानी है, हक की अलामत हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, अलैकुम बिस्सवादिल आज़म, तुम लोगों पर, बाद में आने वालों पर मुसलमानों की सबसे बड़ी जमात की पैरवी वाजिब है। तो हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर निस्बत का एहतराम करते हैं जी, हम अपनी मर्जी की हदीस, हाँ जी, इसलिए मैंने आपके सामने 4 अहादीस जो है वो सियासत से पेश की हैं। और मैं जेलम के छोटे से कमरे के अंदर बैठे हुए छोटे से मिर्जा साहब को ये कहना चाहता हूँ, उनसे छोटी सी ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप अहादीस अगर लोगों के सामने पेश करते हैं तो सारी पेश करें। ये नहीं कि अपनी मर्जी की हदीस अहले बैत की मोहब्बत का की आड़ लेकर, यानी मोहब्बत है कोई नहीं, जब उनकी बारी आती है तो उनके बारे में इमाम हसन अहले बैत से है कि नहीं है, इमाम हसन इमाम हुसैन से बड़े हैं, और उनके बारे में ये छोटे मिर्जा साहब का छोटा सा जुमला मौजूद है। ये आपने समझना है कि छोटे से क्या मुराद है। अब हम अपने अल्फाज, हम तो नहीं ना गलत अल्फाज बोल सकते, हमारा मनसब ये तकाजा करता है कि हम गाली नहीं देंगे, हम बुरा भला नहीं कहेंगे, इसलिए हम अपने मनसब के मुताबिक अल्फाज का चुनाव करते हैं। बाकी आप समझें कि छोटे से क्या मुराद है। ठीक है जी, छोटा जुमला ये बोला कि इमाम हसन तशाई को नहीं, हसन तशाई को नहीं, यानी अल्लाह के महबूब और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवाज से हज़रत इमाम हसन के दरमियान मुकाबला करवा रहे हैं। यानी ये भी छोटी बात जो है वो छोटे मिर्जा साहब ने ही की है, मिर्जा सानी साहब ने, कि उन्होंने अल्लाह, रसूल, औलिया अल्लाह, सहाबा अहले बैत, सहाबा रसूलुल्लाह और अहले बैत और रसूलुल्लाह के दरमियान मुकाबले करवाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई फलां तो फलाने के मुकाबले में शय को नहीं, कभी कहा अल्लाह के मुकाबले में रसूल शय को नहीं, कभी कहा नऊज़ बिल्लाह यानी इमाम हसन हुजूर के मुकाबले में शय को नहीं। ये जुमले जो हैं, ये मुकाबलेबाजियां करवानियां, ये यानी इस अंदाज से, हालांकि कुरान करीम ने जो हमें तालीम दी है रसूलों के बारे में, हमें ये हुक्म दिया गया कि रसूलों पर हम ईमान लाते हैं। कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, हम तमाम रसूलों पर ईमान लाते हैं। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुलिही, रसूल होने में किसी रसूल के दरमियान फर्क, यानी हम ये नहीं कह सकते कि फलां की शान कम है और फलां की शान ज्यादा है, फलां रसूल की शान कम है और फलां रसूल की शान, हमें ये नहीं कहने की इजाजत। हाँ, ये कहा जा सकता है कि फलां रसूल की अल्लाह ने ये फजीलत अता फरमाई, ये शान अता फरमाई, तिलकर रुसुलो फद्दलना बादहुम अला बाद। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने महबूबों के दरमियान मुकाबले नहीं करवाए। यही वजह है कि छोटे मिर्जा साहब जो है वो छोटी छोटी बातें करते हुए आए रोज मुसलमानों के दरमियान तफरका पैदा करने के लिए और अपने फिरके को प्रमोट करने के लिए, जो प्रमोट हो नहीं रहा, जिसको लोग कबूल नहीं कर रहे। हाँ जी, जितनी जल्दी से लोग कबूल करते हैं उतनी जल्दी से लोग छोड़े भी जा रहे हैं, और ये उनके लिए बड़ी परेशानी का बायस है। इसलिए उनकी दिमागी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और दिन ब दिन वो अपने तवाज़ुन खो रहे हैं और वो लोगों के साथ लड़ना शुरू कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स को बुरा भला कहना शुरू कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट कहते हैं नस हुए थे, निकल जाओ तो दफा हो जाओ। तो ये क्या होता है, ये दिमागी तवाज़ुन खराब होने की अलामत है ना, कि जब काम बन नहीं रहा, बड़ी कोशिश कर ली, सार और चोटी का जोर लगा लिया। जेलम शहर के अंदर जो है, मैं जेलम वालों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जेलम वाले अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत हैं, जेलम सुन्नियों का है, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत जमात का है, और गयूर मुसलमान है जेलम वाले।
और जेलम के मुसलमानों ने कभी भी मिर्ज़ा साहब का साथ नहीं दिया। इसलिए वजह है, अगर मिर्ज़ा साहब को जेलम वालों से इतना उनसे ख़तरा ना होता या उनसे परेशानी ना होती तो वो अपना मुंह छुपा के जेलम में कभी भी ना निकलते, लेकिन वो मुंह छुपा के निकलते हैं। तो ये उनकी कारगुजारियाँ हैं। ठीक है जी। ज़बान दा खट्टिया क्या, जो ज़बान दा खट्टिया, उसने जो है ना वो उनको क्या किया हुआ है, परेशान किया हुआ, और वो खुल के सामने नहीं आते। उसकी वजह यह है कि उन्होंने बुनियाद गलत रखी। जब इमारत की बुनियाद आप ठीक नहीं रखेंगे तो ऊपर तक जो जाएगी बिल्डिंग वो कमजोर ही होगी, नहीं तमीर हो सकेगी। इसलिए अहले सुन्नत व जमात ये कहते हैं कि इनके दरमियान मुकाबला नहीं है, इनके दरमियान तो मोहब्बतें हैं। हुजूर फरमा रहे हैं हुसैन मुझसे हैं, मैं हुसैन से हूं, और आप कहें हुसैन हुजूर के मुकाबले में शय को नहीं, नऊज़ बिल्लाह। ये तो तौहीन का जुमला है ना, तौहीन आमेज कलिमात नहीं कहने। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने जब भी शान बयान की, अब देखिए आला हजरत ने यह बयान करना था कि आका हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अर्ज की, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, या अल्लाह तू मुझे अपना दीदार करा। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, लन तरानी, तू नहीं देख सकता। लेकिन हुजूर महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद जिब्रील को भेज कर कदम चुमवा के पूरे प्रोटोकॉल के साथ अपने पास बुला के अपना दीदार करवाया। अब ये बात आला हजरत ने शेर की सूरत में करनी है तो क्या कहते हैं, तबारकल्लाह शान तेरी, तबारकल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ैबा है बेनियाजी, कहीं वो जोशे लन तरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे। सैयदा मरियम और सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहिमा, इनके दरमियान तकाबुल करवाना है कि किस शान से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत किस शान से हुई है। तो अब देखिए वो क्या अंदाज है, क्या कहते हैं, वो कवारी पाक मरियम वो नफख्तु फीह का दम है, अजब निशान आजम मगर आमना का जाया, वही सबसे अफजल आया। तो यहां पे तकाबुल मुकाबले नहीं करवाने, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे खुसूसियत के साथ वो शुआरा जो शायर हैं हमारे अहले सुन्नत के, स्टेजों पर उनका कलाम पढ़ा जाता है, वो पढ़ते हैं, लोग उनको मौका देते हैं, उन शुआरा से भी और उन सनाखान हजरात से भी, नुकबा से, खुतबा से भी ये मेरी गुजारिश है कि कलाम का इंतखाब करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लें। कलाम जब भी पढ़ें तो कलाम ऐसा पढ़ें कि जिसकी जो कुरान और सुन्नत के उसूलों पर मबनी हो, जैसा कि सय्यदी आला हज़रत का कलाम है, हज़रत सैयदना पीर मेरे शाह साहब रहमतुल्लाह अलैहि ताला के कलाम है, और हमारे दीगर मौलाना हसन रज़ा खान साहब का कलाम है, मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब, मुफ्ती मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब, और उन बुजुर्गान दीन का कलाम है जो शरीयत के उसूलों की रोशनी में लिखते हैं, उनका कलाम पढ़ें। और शायरों को भी चाहिए कि वो शायरी लिखते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लें। नात लिख रहे हैं, सनाखानी कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि एक ज़ात की आप शान बयान कर, दूसरी ज़ात की आप तौहीन कर रहे हो। लिहाजा कलाम का इंतखाब करते हुए बहुत एहतियात से ज़रूरी है। इसलिए आजकल के सनाखानों से और शुआरा से और नुकबा से, खुतबा से मेरी खुसूसियत के साथ इस कोर्स के तवस्सुल से मेरी तवस्सुत से ये गुजारिश है, ये जो अकायद व मामूलात अहले सुन्नत कोर्स है इंशाअल्लाह हर साल होगा और इसी तरह अहले सुन्नत का पैगाम पहुंचाया जाएगा। तो आज आपके सामने एक हदीस नहीं बयान हुई, 4 हदीसें बयान हुई। तो जब भी जिस मौका पर हो तो ये चारों अगर इकट्ठी बयान हो कि हुजूर ने ये फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, हुजूर ही ने फरमाया अली मिन्नी वाना मिन हो, मैं अली से हूं और अली मुझसे है, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूं। हुजूर ही ने फरमाया अल अब्बास मिन्नी वाना मिन हो, अब्बास मुझसे हैं और मैं अब्बास से हूं। और हुजूर ने ही फरमाया अशअरीयून मिन्नी हुम मिन्नी वाना मिनहुम, अशअरी मुझसे हैं और मैं, हाँ, हुजूर ही ने ये इरशाद फरमाया कि हजरत अली की मोहब्बत जो है वो ईमान की अलामत है और उनका बुग़्ज़ जो है वो निफाक की अलामत है। और हुजूर ही ने ये इरशाद फरमाया कि अंसारियों की मोहब्बत ईमान की अलामत है और अंसारियों से बुग़्ज़ निफाक की अलामत है। तो हुजूर के सारे फरमान मानने हैं, बुखारी सारी पढ़नी है, ठीक है जी, मुस्लिम सारी पढ़नी है। अब अहदीस को छुपाने वाले नहीं हम। एक हदीस शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो सही मुस्लिम में है, हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनके बारे में फरमाया, उनकी जो मैयत मुबारक पड़ी हुई थी, हुजूर उसके पास खड़े हुए थे, उनके बारे में हुजूर ने फरमाया हादा मिन्नी वाना मिन हो, हादा मिन्नी वाना मिन हो,
जुलैब मुझसे, जुलैबीब मुझसे हैं और मैं जुलैबीब से हूं। दो मरतबा फरमाया ये मुझसे हैं और मैं इनसे हूं। तो सहाबी के बारे में हुजूर ने ये फरमाया कि मैं इनसे हूं और ये मुझसे हैं। तो हुजूर ने जितने फरमान फरमाए, हुसैन मुझसे हैं, मैं हुसैन से हूं। बोलिए, अली मुझसे हैं, मैं अली से हूं। अब्बास मुझसे हैं, मैं अब्बास से हूं। अशअरी मुझसे हैं और मैं अशअरियों से हूं। और हजरत जुलैबीब के बारे में फरमाया ये मुझसे है और मैं इनसे हूं। तो अब देखिए, हुजूर ने इससे पहले आपके सामने ये बात आई कि हुजूर ने तो सिर्फ आपने एक ही हदीस सुनी होगी और वो क्या होगी, हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन। लेकिन बाकी हदीसें आपको, बाकी भी नबी पाक के फरमान है कि नहीं है? बोलिए ना, ये जो बाकी भी सुनाए गए हैं तो ये भी हुजूर इस्लाम के फरामीन है कि नहीं है? तो इनको भी लोगों के सामने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? लेकिन इनको छुपाया गया। क्यों छुपाया गया? एक खास मकसद के तहत कि इमाम हसन, इमाम हुसैन, अहले बैत तहार रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, इन पाक हस्तियों की मोहब्बत की आड़ लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम के पाक सहाबा इकराम पर जबान दराजी की जाए। यही छोटे मिर्जा और छोटे मिर्जा के जो गुरु छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे फिरके, जमात के मुकाबले में सब क्या हैं? हम फिरका नहीं, हम जमात हैं। हम फिरका, हम जमात हैं। जमात के मुकाबले में छोटे छोटे फिरके, छोटी छोटी जमातें, छोटी छोटी तंजीमें, छोटे छोटे मौलवी, छोटे छोटे मिर्जे हैं जी, छोटे छोटे स्पीकर, छोटे छोटे कमरे, जमात का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इसलिए एक ही हदीस शरीफ बयान करके या आधी हदीस बयान करके, अपने मतलब की हदीस बयान करके लोगों के सामने ये पेश करना था कि ये लोगों का मिजाज बन जाए कि भाई इनकी शान तो बयान होती रही, तो अब उसके मुकाबले में क्या हो, सहाबा इकराम पर जबान दराजी की जाए, भाई सहाबा कुछ भी नहीं। तो ये दुरुस्त नहीं है। आज आपने कितनी हदीसें पढ़ी हैं जी? हाँ जी, 5 हदीस शरीफ आपके सामने, सही मुस्लिम से, बुखारी से, इब्न माजा से और जनाब आपके सामने जामे तिरमिज़ी से पेश की गई, जिनमें यह बताया गया कि हुजूर ने सिर्फ इमाम हुसैन के बारे में नहीं फरमाया, बल्कि हज़रत अली के बारे में फरमाया, हज़रत मौला अली के बारे में फरमाया, हज़रत सैयदना अब्बास के बारे में फरमाया, जनाब अशअरी कबीले के बारे में फरमाया और हज़रत जुलैबीब रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में भी फरमाया। लिहाजा तफरका का मतलब यह है कि आप आधी हदीस बयान करें या एक हदीस बयान करें और बाकी हदीसों को छुपाएं। अहले सुन्नत व जमात अहदीस छुपाते नहीं, अहदीस पढ़ाते हैं। ठीक है, बरकती दारुल उलूम के दारुल हदीस में आपको आज अहदीस पढ़ाई गई हैं। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा इकराम के साथ जो ताल्लुक कायम किया, जो मोहब्बत रखी, उस मोहब्बत की कोई जो है वो हद नहीं है। हुजूर ने अपने सब ताल्लुकदारों के साथ मोहब्बत की है और सब ताल्लुकदारों का दिफा किया है। सफा नंबर 13 पे आए आप। इसमें उन्वान है प्यारों का एक जैसा दिफा। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस प्यारे की भी मुखालफत हुई है, आपने उसके दिफा में खिताब फरमाया। यानी हुजूर से जिसको भी मोहब्बत थी, उनकी मुखालफत थी तो हुजूर ने उनके बारे में, लेकिन आपके सामने सिर्फ हजरत अली की बारे में या हजरत इमाम हुसैन के बारे में ये बताया गया या अहले बैत के बारे में बताया जाता है कि हुजूर ने उनका दिफा फरमाया, जबकि हुजूर ने सिर्फ अहले बैत का ही दिफा नहीं फरमाया बल्कि सहाबा का दिफा भी फरमाया। अब देखिए, ये हदीस शरीफ जो पहली जो है कि आपके चचा हजरत सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला की मुखालफत हुई तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलाल में आ गए, यहां तक कि हत्ता कि आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया और फिर आप मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए और खिताब फरमाया। क्या खिताब फरमाया? इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, कसम है उस जात की जिसके कब्जा कुदरत में, ये मुस्नद अहमद के अंदर हदीस मौजूद है, कसम है इस जात की जिसके कब्जा में मेरी जान है, ईमान किसी आदमी के दिल में दाखिल नहीं होता जब तक वो तुमसे अल्लाह और उसके रसूल की खातिर मोहब्बत ना करे। साहबा को हुजूर फरमा रहे हैं वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक तुमसे अल्लाह और उसके रसूल की खातिर मोहब्बत है। तो यहां पे हुजूर क्या फरमा रहे हैं कि साहबा से जब तक मोहब्बत ना कर लो बंदा मोमिन। जहां पे सरकार का ये फरमान मौजूद है कि अहले बैत से या हज़रत अली से बंदा मोहब्बत ना करे तो बंदा मोमिन नहीं होता, वहीं पे हुजूर का ये फरमान भी मौजूद है कि ऐ साहबा तुमसे अगर कोई बंदा मोहब्बत ना कर ले तो फिर भी मोमिन। हाँ, तो ईमान सिर्फ
ईमान सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत का नाम नहीं, बल्कि हुजूर अलैहि सलाम की तमाम निस्बतों से मोहब्बत का नाम है। सहाबा से मोहब्बत का नाम भी ईमान है। और मुनाफकत सिर्फ सहाबा कराम अहले बैत से बुग़्ज़ का नाम ही, बल्कि सहाबा से भी बुग़्ज़ का नाम मुनाफकत है। आगे फरमाया, फिर ऐ लोगों, जिसने मेरे चचा को अजियत दी उसने मुझे अजियत दी। जिसने सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अला अबीहा व अलैहिस्सलाम के बारे में हुजूर ने फरमाया कि जिसने सईदा फातिमा को तकलीफ दी उसने फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये फरमान हक है। ठीक है जी। तो मन अगदबा अगदबनी, जिसने उसे गुस्सा दिलाया उसने मुझे, जिसने उसे तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। ये हुजूर का फरमान हक है। लेकिन हुजूर ने अपने चचा के बारे में फरमाया, मन अज़ा अम्मी फ़क़द आज़ानी, जिसने मेरे चचा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। तो ये हदीस क्यों नहीं बयान की जाती भाई? ठीक है जी। फ़इन्नमा अम्मुर रजुल सिन ओ अबी है, क्योंकि जो बंदे का चचा होता है ना, वो बाप की तरह होता है, बाप की। हाँ जी। आगे फरमाया, ऐ लोगों, जमीन में अल्लाह के यहां सबसे ज्यादा इकराम वाला, इज्जत वाला कौन है? तो सब ने कहा या रसूलल्लाह आप। तो फिर फरमाया, अल अब्बास मिन्नी व अना मिन्हु, अब्बास मुझसे हैं और मैं अब्बास से हूं। फला तसुब्बु मौताना फतूजू अहयाना फजा अल कौम फकालू या रसूल अल्लाह नऊज़ु बिल्लाहि मिन गज़बिका। ये मुस्नद अहमद में हदीस मौजूद है। हुजूर ने फरमाया, अब्बास मुझसे और मैं अब्बास से हूं, और हमारे फौजशुदा गान को गालियां देकर, हमारे फौजशुदा गान को गालियां देकर जिंदों को तकलीफ मत पहुंचाओ। छोटे मिर्जा साहब के लिए नबी अलैहिस्सलाम का फरमान अजीम, जेलम के छोटे मिर्जा साहब के लिए मेरे और आपके आका व मौला हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान अजीम। क्या फरमान? मुस्नद अहमद बिन हंबल उठाइए और उसमें देखिए, फला तसुब्बु मौताना फतूजू अहयाना, हमारे जिंदों को, यानी फौजशुदागान को गालियां देकर जिंदों को तकलीफ ना पहुंचाओ। तो आप कभी नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका चिश्ती दज्जाल कहते हैं, कभी आला हज़रत की बेअदबी करते हैं, कभी गौसे पाक की, कभी बुजुर्गान दीन की, विसाल याफ्ता बुजुर्गों को गालियां देकर मुसलमानों के सबसे बड़े तबके को ईज़ा पहुंचा रहे हैं। और हमारी गुजारिश इस प्लेटफॉर्म से, इस वक्त की इंतजामिया से भी है कि जेलम के अमन को बरकरार रखा जाए और ये इस ईज़ा रसानी को बंद किया जाए कि आए रोज या तो उन्हें छोटे मिर्जा साहब को बोला जाए, तैयार किया जाए कि वो हमसे, मैं मोहम्मद हसन रज़ा यल्दर मनफी उनको चैलेंज करता हूं, करता रहूंगा, किया था, करता हूं और करता रहूंगा, कि या तो अपनी इल्मी साख साबित करे या ये बताएं कि वो अपना इल्म साबित करें और आके इस मरकज में या अपनी उसमें जो खुद है उनकी, उसमें वो हमें बुलाएं और हम उनके साथ मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं और अपना हक साबित करें। अगर वो अपने हक साबित कर दिया तो फिर हम उनके साथ हो जाएंगे, अगर वो न साबित कर सके तो फिर वो हमारे साथ हो जाए और अपना फितना बंद करें। और अगर वो सामने आने को तैयार नहीं, ठीक है जी, सामने आने को अगर वो तैयार, मैं वो हूं कि मुझे अल्लाह के फज़ल से जेलम के उलमा ने अपना नुमाइंदा बनाया। जेलम के दो बड़े मराकिज़ हैं, दारुल उलूम अहले सुन्नत जमात मशीन मौलाना नंबर 1 जेलम और मरकजी जामा मस्जिद खानसामा, दोनों के अंदर मैं खतीब हूँ। दारुल उलूम में मैं हदीस शरीफ पढ़ाता हूँ, सबक पढ़ाता हूँ, तो मैं जेलम का नुमाइंदा हूँ। तो वो जेलम की बात ख़त्म करे या तो सामने आए, अगर वो सामने नहीं आता तो फिर उसकी इज़हार आसानी को बंद किया जाए। वो बुजुर्गान दीन को गालियाँ दे के, बुरा भला कह के, उनकी बेदबियाँ करके मुसलमानों को तकलीफ पहुँचा रहा है। लिहाजा इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि वो अमन को बरकरार रखे और अमन अमान को कायम रखते हुए इस इज़हार आसानी को, इस तकलीफ दे चीज़ को बंद करे। जिन हस्तियों से करोड़ों अरबों मुसलमानों के जज्बात मुंसलिक हैं, उन हस्तियों को आए रोज कभी दज्जाल कहना, कभी मकार कहना, कभी झूठा कहना, ये इंतहाई मतलब तकलीफ दे बात है मुसलमानों के लिए। तो ये जिम्मेदारी है इंतजामिया की कि वो इस चीज़ को रोकें। मौक़िफ़ बयान करना और होता है, ये मौक़िफ़ नहीं होता, ये तो तकलीफ दे चीज़ है जो आए रोज वो करता है।
तो हुजूर इस्लाम ने क्या इरशाद फरमाया कि मुर्दों को, जिंदा फौज शुदागान लोगों को दुनिया से तशरीफ ले गए हैं, उनको गालियां दे के जिन्नों को तकलीफ ना पहुंचाओ। तो उस वक्त हुजूर ने फरमाया, तो लोगों ने कहा या रसूलल्लाह हम माफ़ी तलब करते हैं, अर्ज किया, और आपकी नाराज़गी से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। इसी तरह मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है और दीगर किताबों के अंदर कि हज़रत सैयदना मौला अली की जब मुखालफत हुई तो आपने क्या खिताब फरमाया? आपने फरमाया अलस्तु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, क़ुल्तु या रसूल बला या रसूल अल्लाह, क़ाल मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु, जिसका मैं मौला हूं उसका। तो ये हुजूर इस्लाम ने भी उस वक्त जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हाँ जी, उसने लक़ब खाक शहनशाह से पाया जो हैदर कर्रार के मौला है हमारा। आला हज़रत ने क्या फरमाया? उसने लक़ब खाक शहनशाह से पाया, वो हैदर कर्रार के मौला है हमारा। ठीक है जी। और हम ये कहते हैं कि अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली, रहमत ने ले लिया आगोश शौक में, रहमत ने ले लिया मुझे आगोश शौक में, तड़प के जो मैंने पुकारा अली अली, और आजम ये मगफिरत की सनद है हमारे पास, हम हैं अली के और हमारा अली अली। साहिब फिक्रो नजर हक का वली कहते हैं, जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे उसको हम अपने अकीदे में अली कहते हैं। तो हम तो हुजूर हजरत अली मौला अली से ऐसा मोहब्बत करते हैं जैसे पुकार नहीं सकते। और ये नहीं कहा जा सकता कि सुन्नी भी हजरत अली से मोहब्बत करते हैं, बल्कि सुन्नी ही असल में हजरत अली से मोहब्बत करते हैं। हाँ जी, क्योंकि हजरत सुन्नी जो है सिर्फ हजरत अली से मोहब्बत नहीं करते बल्कि हजरत अली की बातों से भी मोहब्बत करते हैं। तो हजरत अली का फरमान है कि सहाबा किराम के बारे में ज़बानें रोको, हजरत अली का अपना फरमान है कि सहाबा किराम को तज़ियत न पहुंचाओ। तो हम उनके फरमान पर अमल करते हुए उनकी मोहब्बत की आड़ लेकर बाकी सहाबा किराम को तान का निशाना नहीं बनाते। राफजियत या शियत हुब्बे अली का नाम नहीं है। आजकल ये जो लोग, बाज लोग जब उनको सहाबा किराम पर वो ज़बानें दराज करते हैं, ज़बानें खोलते हैं, बेअदबियां करते हैं, तो जब उनको कहा जाता है तो वो कहते हैं जी ये नासबी हैं, हमें रोकते हैं, हम तो हजरत अली से मोहब्बत करते हैं। भाई हजरत अली की मोहब्बत से किसने रोका है? हजरत अली की मोहब्बत तो ईमान का शिआर है, मुसलमानों का तरीका है, ईमान की जान है, ईमान की असल है। लिहाजा ऐसा मसला नहीं कि मौला अली की मोहब्बत की वजह से आपको नासबी, खारजी, राफजी कहा जा रहा है, बल्कि असल में मसला यह है कि राफजियत हुब्बे अली का नाम नहीं है, राफजियत हुब्बे अली की आड़ में बुग़्ज़े सहाबा का नाम है। हुब्बे अली की नाम में आड़ में बुग़्ज़े सहाबा का नाम है। लिहाजा गालियां देते हैं सहाबा इकराम को और आड़ लेते हैं हजरत मौला अली की मोहब्बत की। अहले सुन्नत ऐसे नहीं है, इसलिए मुसलमानों का कसीर तबका है। तो हुजूर ने क्या फरमाया? मैं जिसका मौला हूं, जिसका मैं महबूब हूं, अली भी उसका ही महबूब है। इसी तरह हजरत उसामा बिन ज़ैद जब सिपहसालार बने तो उन पर एतराज हुआ। ये भी बुखारी में मौजूद है। बुखारी की और जामे तिरमिज़ी की हदीस क्यों नहीं बयान की जाती कि सिर्फ ये कहा जाता है कि हजरत अली से बड़ा मसला था, किसी से सहाबा इकराम जितने भी लोग हैं उनसे भी बाज़ लोगों को मसला रहा। तो क्योंकि मुनाफिक भी तो बीच में ही रहे और आज भी मौजूद है, अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तो हुजूर इस्लाम ने शाम की तरफ एक लश्कर भेजा और हजरत उसामा बिन ज़ैद को अमीर बना दिया। तो उस वक्त भी लोगों ने इनकी अमारत पर एतराज़ किया कि ये छोटा बच्चा है, इनको अमीर क्यों बना रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया अगर तुम इसकी अमारत पर तान कर रहे हो तो तुम इससे पहले इसकी वालिद की अमारत पर भी तान कर चुके हो। अल्लाह की कसम, बेशक वो जरूर अमारत के लायक था और बेशक वो मेरे नजदीक तमाम लोगों से ज्यादा महबूब था, और बेशक ये इनके बाद मुझे तमाम लोगों से ज्यादा महबूब है। उसामा बिन ज़ैद, इनके वालिद ज़ैद बिन हारिसा मुझे तमाम लोगों से ज्यादा महबूब थे। ठीक है जी। वह इन कान लिमन अहब बिन नासे इलैया व इन्ना हाजा लिमन अहब बिन नासे इला बादहू, इसका वालिद मुझे लोगों में सबसे ज्यादा प्यारा था और अब ये उसामा मुझे लोगों में सबसे ज्यादा प्यारा है। तो देखें हुजूर ने उनके बारे में फरमाया, लेकिन ये हदीस कभी भी मौला अली के बारे में तो बताई जाएगी, इमाम हुसैन की बताई जाएगी, अहले बैत की बताई जाएगी, लेकिन हजरत उसामा बिन ज़ैद के बारे में ये नहीं बताया कि हुजूर ने उनके बारे में फरमाया कि मुझे लोगों, और ये भी बुखारी में ही मौजूद है जनाब, और मुस्लिम में मौजूद है। तो बुखारी पढ़ो, सारी पढ़ो। ठीक है जी, मुस्लिम पढ़ो, सारी पढ़ो। तो आगे क्या हुआ? हुजूर ने ये इरशाद फरमाया
इसी तरह हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा के पर जब बोहतान लगाया गया तो कुरान पाक में 18 आयतें सूरह नूर में नाजिल हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खिताब फरमाया और इस खिताब में हुजूर इस्लाम ने यह फरमाया, बुखारी में और मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि आपने फरमाया अब्दुल्ला इब्ने अबी सलूल मुनाफिक के मुकाबले पर अपने लिए हिमायत तलब की। हुजूर ने फरमाया कि मुनाफिक है और मुनाफिकों का ही काम सहाबा पर तान करना था और अहले बैत तहार पर। तो हुजूर ने हिमायत तलब की और फरमाया, मिंबर पर खड़े हुए फरमाया, ए ग्रोह मुस्लिमीन, एक ऐसा शख्स जिसकी मेरे घर वालों के मुतालिक शर अंगेजी की खबर मुझे पहुंची है, इसके मुकाबले में कौन मेरी हिमायत करेगा? अल्लाह की कसम मुझे अच्छी तरह इल्म है कि मेरी घर वाली नेक तरीन खातून है। हजरत आयशा की पाकीज़गी की गवाही अल्लाह ने भी दी और उसके इसी तरह जब सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत मौला अली ने अबू जहल की बेटी से निकाह का इरादा फरमाया। बुखारी में हदीस जो है वे 4-5 मकाम में मौजूद है, मुस्लिम में है, अबू दाऊद में है, इब्ने माजा में है कि हजरत अली ने किससे इरादा किया निकाह का? अबू जहल की बेटी से। तो हुजूर ने फरमाया उस वक्त भी मिंबर पर तशरीफ फरमाए, मैं किसी हलाल को हराम नहीं करता और न किसी हराम को हलाल करता हूं, लेकिन अल्लाह की कसम है रसूलुल्लाह की बेटी, अल्लाह के रसूल की बेटी और अल्लाह के दुश्मन की बेटी एक निकाह में जमा नहीं हो सकती, एक महल में जमा। यानी हुजूर ने फरमाया कि फिर हज़रत फातिमा को छोड़ देगी हज़रत अली अगर अबू जहल की बेटी से निकाह करेगा। खुदा के रसूल की बेटी और खुदा के दुश्मन की, रसूल की दुश्मन की बेटी एक निकाह में उसमें नहीं होंगी। तो उस वक्त फिर हज़रत अली ने इरादा तर्क फरमाया और उस वक्त ही हुजूर ने फरमाया था कि जिसने मुझे अजियत पहुंचाई उसने, मेरी फातिमा को बचाई उसने, हाँ जी, जिसने गुस्सा दिलाया, ये हुजूर ने उस वक्त फरमाया था। तो अब यहाँ पे सैयदा फातिमा के भी दिफा किया। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की मुखालफत हुई तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए और आपने अल्लाह ताला की हमद बयान की और फरमाया, या अय्युहन्नासु लैसा अहदुम मिनकुम अमन्ना अलैया फी ज़ाति यदिही व नफ्सिही मिन अबी बकर। ऐ लोगो, तुम में से कोई ऐसा शख्स नहीं जिसके माली और जानी एहसानात मुझ पर अबू बकर से ज्यादा हों, और तुम में से सब ने मुझे कहा था कि तुम माज़ अल्लाह झूठे हो, मगर अबू बकर ने कहा था आप सच फरमाते हैं। सब ने झुटला दिया था लेकिन अबू बकर ने क्या कहा था? और अगर मैं किसी को अपना तन्हाई का यार बनाता तो अबू बकर को बनाता। फिर हजरत हसन बिन साबित की तरफ मुतवज्जे हुए हुजूर ने और फरमाया, जरा हो जाए जो तुमने मेरे बारे में और अबू बकर के बारे में फरमाया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की मनकबत पढ़ने का हुक्म खुद हुजूर ने इरशाद फरमाया। हजरत हसन बिन साबित को फरमाया कि खड़े हो जाओ और क्या करो, हजरत मेरे अबू बकर की, तो उस वक्त उन्होंने फिर हजरत अबू बकर की हुजूर की मनकबत पढ़ी, 5 अशार पढ़े और 5वां शेर ये था कि वो नबी पाक के बाद तमाम लोगों में सबसे ज्यादा अफजल और काबिल एतमाद था और अपनी जिम्मेदारी को सबसे ज्यादा निभाने वाला था। तो हुजूर ने फरमाया, एहसान तुमने सच कहा, ऐ लोगों मेरे यार को मेरे लिए रहने दो, मेरे यार को मेरे लिए रहने दो, मेरे यार को मेरे लिए रहने दो। तो आका अलैहिस्सलाम ने तो आखिरी जो खिताब फरमाया वो भी जामे तिरमिज़ी में, मुस्लिम में, बुखारी में, मुत्ता में, मोहम्मद में मौजूद है। इस हदीस की रावी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने फरमाया अल्लाह ताला ने एक बंदे को दुनिया के दरमियान और जो कुछ अल्लाह के पास है उसका इख्तियार दिया, तो उस बंदे ने इसको इख्तियार कर दिया जो अल्लाह के पास है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने रोना शुरू कर दिया। हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं मैंने दिल में कहा कि ये बुजुर्ग क्यों रो रहे हैं, अगर अल्लाह ने इस बंदे को, और हुजूर तो एक बंदे की बात कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब पता चला कि हुजूर का विसाल हुआ तो पता चला कि हुजूर अपने बारे में बात कर रहे थे। तो फरमाया अबू बकर हम में सबसे ज्यादा इल्म वाले थे। तो आपने फरमाया अबू बकर तुम मत रो, बेशक लोगों में सबसे ज्यादा अपनी रफाकत में मुझ पर एहसान यानी खिदमत करने वाले तुम हो। अगर मैं अपनी उम्मत में किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को खलील बनाता, लेकिन इस्लाम के एतबार से भाई होने का रिश्ता और दोस्ती अपनी जगह कायम है। मस्जिद में कोई दरवाजा बाकी नहीं रखा जाएगा, सबको बंद कर दिया जाएगा, लेकिन अबू बकर का दरवाजा खुला रहेगा। तो आका अलैहिस्सलाम ने देखें, आपने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने किस तरह, आका करीम अलैहिस्सलाम ने किस तरह अपने प्यारों का दिफा फरमाया। अहले बैत तहार पर हरफ आया तो हुजूर जलाल में आए, सईदा फातिमा पर आया तो हुजूर जलाल में आए, इमाम हसन की बारी आई, हजरत अब्बास की बारी आई, हजरत मौला अली की बारी आई तो हुजूर ने उनका दिफा फरमाया। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम ने अगर सहाबा कराम में से किसी पर हरफ आया तो हुजूर ने दिफा फरमाया। इसलिए हमें पूरी बात
सुननी चाहिए और पूरी बात को बयान करना चाहिए। आज का ये सबक था। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अमा अलैया इल्लल बलाग। हाँ जी, तो अगर आज चौथा दिन है हमारा, तो कुछ सवालात आपके हैं तो सवालात आप कर सकते हैं। जी बिस्मिल्लाह। मेरा क़िबला मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि कुरान मजीद की एक आयत मुक़द्दसा है 8वें पारे में, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्त मिनहुम फ़ी शै। इसके मुतल्लिक़ बाद हज़रात बल्कि इसका सहारा लेते हुए ये कहते हैं कि जी फ़िरका वारियत नहीं होनी चाहिए। इसके मुतल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में मना फरमाया है, तो इसके मुतल्लिक़ आप क्या फरमाते हैं? आपने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी है इसमें ये लफ्ज़ शिया इस्तेमाल हुआ है, तो इसका माना ग्रोह और जमात होती है। जिस तरह के कुरान करीम की आयत करीमा बता रही है कि लोग एक ग्रोह थे और बाद में क्या हो गया, लोगों को कर दिया गया। तो बेशक ये बात ठीक है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में तफरकाबाजी से मना फरमाया, वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है। समझना यह है कि फ़िरकाबाजी कैसे कहते किसे। आज सबसे बड़ा मसला यह है कि वो लोग जो तफरका पैदा करते हैं मुसलमानों के दरमियान, जैसे कि छोटे मिर्ज़ा साहब हैं, मैंने इनको कई दफ़ा पैगाम भेजाया, आप भी पैगाम दे रहा हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं उससे मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं पैदा हो रहा, बल्कि मुसलमानों में इख्तलाफ पैदा हो रहा है। आप मुसलमानों के बुजुर्गों के खिलाफ और मुसलमानों के तस्लीम शुदा हस्तियों के माबैन, यानी सहाबा कराम पहली जमात हैं जिनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इनको गाली नहीं देनी, इनकी बड़ी शान बयान की और इनको हक की अलामत फरमाया और फरमाया कि मेरी सुन्नत पर अमल करो, मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करो। ये इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं। हुजूर ने ये इरशाद फरमाया कि मेरे बाद अबू बकर और उमर की पैरवी करो। हुजूर अलैहि सलाम ने ये इरशाद फरमाया वो जमात हक पर होगी जो मेरी सुन्नत पर अमल करेगी और मेरे सहाबा की सुन्नत पर अमल करेगी। तो आप हुजूर तो उनको हक की अलामत बयान कर रहे हैं, लेकिन मिर्जा साहब उन पर ज़बान दराजियाँ करते हैं, या कुछ लोग उनके बारे में नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक का तनकीद का दरवाज़ा खोलते हैं और उसको कहते हैं कि मैं टक्कर ले लूँ नबी पाक से, नऊज़ बिल्लाह। जब उनसे ही हुजूर सलाम की हदीस के बारे में पूछा जाता है जो और बाकी लोगों के बारे में, तो कहते हैं जी मैं इस बारे में कुछ नहीं कहता, खामोश हो जाते हैं। लेकिन जब सहाबा कराम के बारे में कहा जाता है कि भाई ज़बान दराजी ना करो, कहते हैं मैं क्यों चुप करूँ। तो अब ये जो लोग हैं सबसे बड़ा धंधा ये कर रहे हैं जो आज गलत है, यानी सामान कुछ और लगाए हुआ है, दुकान पे लिखा कुछ और है और बेच कुछ रहे। इत्तेहाद उम्मत का नाम लेते हैं, हम इत्तेहाद कराने वाले हैं, लेकिन असल में वो क्या है, वो इख्तलाफ पैदा करें, फसाद पैदा करें। बिल्कुल कुरान करीम की वो जो आयत करीमा है उसका मिस्दाक है, वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। जब इन मुनाफिकीन से कहा जाता है कि जमीन में फसाद बर्पा ना करो, वो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं? इस्लाह करने वाले। तो तफरकाबाजी मना है। तो पहले फिरका का माना तो देखो ना, फिरका कहते हैं छोटे से ग्रोह को और जमात कहते हैं कसीर तादाद को। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इब्ने माजा के अंदर हदीस मौजूद है, अलैकुम बिस्सवादिल आज़म इन्ना उम्मती ला तज्तमु अला दलालतिन फइज़ा रअयतुम इख्तिलाफन फअलैकुम बिस्सवादिल आज़म। हुजूर ने इत्तेहाद का फार्मूला दे दिया। इत्तेहाद का फार्मूला ये नहीं है कि मुसलमानों को कहो कि अपने अकीदे छोड़ दें। इत्तेहाद इस तरह होता है कि आप मुसलमानों के कसीर तबके को बोलो कि अपने नजरियात, अपने अकायद, अपने मामूलात छोड़ दो और बिल्कुल काफिरों की तरह हो जाओ। नहीं, इत्तेहाद का फार्मूला ना मेरा, ना आपका, ना किसी का, हुजूर अलैहिस्सलाम का दिया गया फार्मूला कि मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी, पूरी उम्मत कभी गुमराह नहीं होगी। उम्मत से मुराद कसीर तबका हुजूर का, वो आज भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, पहले भी था, आज भी मौजूद है और आइंदा भी रहेगा। मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। जब तुम इख्तलाफ देखो तो मुसलमानों की सबसे बड़ी जमात की पैरवी करो। तो फिरका ये होता है कि आपका छोटा सा कमरा हो और 20-30 बंदे आपके सामने बैठे हुए हों और आप उनको हर हफ्ते जमा करके तो लोगों को, मुसलमानों के कसीर तबके के अकायद पर, नजरियात पर हमला आवर हों सोशल मीडिया के जरिए। ना आपको इज्तिमा कर सकते हो, ना जलसा कर सकते हो, ना जुम्मा पढ़ा सकते हो। तफरकाबाजी मना है। तो हम भी कहते हैं तफरकाबाजी मना है। और हुजूर ने फिरकों के बारे में फरमाया कि वो जन्नत में जाएंगे, जमात के बारे में फरमाया कि वो क्या है, जन्नती है। ठीक है, हुजूर ने फिरकों के बारे में फरमाया कि सारे के सारे फिरके क्या होंगे, जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन एक जो जमात है मेरी जिस पर खुदा की हिमायत है, ये मुख्तलिफ हदीस का खुलासा मैं बयान कर रहा हूँ, एक हदीस नहीं है बल्कि मुख्तलिफ हदीसों का खुलासा। यदुल्लाहि अल जमात अलैकुम बिल जमाअ अलैकुम बिस्सवादिल आज़म, मुसलमानों की सबसे बड़ी जमात। तो हम भी कहते हैं तफरकाबाजी खत्म करें, कमरे कुमरे बंद करें और मुसलमानों की कसीर जमात के साथ हो जाएं।
और इत्तेहाद इसी सूरत में मुमकिन है, और ये हुजूर इस्लाम का अता करदा फरमूदा है। वल्लाहु तआला आलम व रसूलुहु आलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीब या इलाहुल आलमीन। जो कलमात ये बात पढ़े गए, जो कुछ दर्स बयान हुआ, इसको कबूल फरमा। जो शुरका है उनको अजर जज़ील अता फरमा। इसका सवाब आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की करीम वालिदैन की बारगाह अक़दस में, और तमाम सहाबा, अहले बैत तहार, खुलफाए राशिदीन, अशरफ व शताबीन, तब ताबीन, अइम्मा मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, सिलसिला अलिया, कादरिया, नक्शबंदिया, चिश्तिया, सोहरवर्दिया, तमाम मुदर्रिसीन अरवाह को बेशतर कबूल मंजूर फरमा। हज़रत हाजी पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत साहबजादा हसनात साहब रहमतुल्लाह अलैह की अरवाह को उसके सवाब बेशतर कबूल फरमा। और हमारे सज्जाद भाई के ताया जान फौत हुए हैं, उनकी रूह को इसका सवाब बेशतर कबूल फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा, उनकी कब्र को मुनव्वर फरमा, कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना। इसके अलावा जितने भी हज़रात यहाँ पे शरीक हैं, हमारे उसामा भाई, इनकी एक मुश्किल है, इसको आसान फरमा। या इलाही, तमाम मुश्किलात हमारी भी आसान फरमा, और इस कोर्स के ज़रिए, अकायद कोर्स के ज़रिए अहले सुन्नत जमात के अंदर बेदारी पैदा फरमा। अहले सुन्नत की नींद जो है, जो गफलत की नींद सो रहे हैं, उन्हें गफलत की नींद से बेदार फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि।